हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी और इस वीडियो में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन से एक नई खबर को देखने वाले हैं। खबर क्या है? खबर ये है कि जो अनिल कपूर है हमारे, अनिल कपूर का एआई वालों से हो गया था एक कोर्ट केस। उस कोर्ट केस में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने अनिल कपूर के पक्ष में फैसला सुना दिया है। केस क्या है और हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से इस पूरी खबर से, इस पूरे एक्सप्लेन सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसी पर निर्धारित ये वाला वीडियो रहने वाला है। तो बिना समय किए व्यर्थ किए हम शुरू करते हैं। खबर क्या है देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट प्रोटेक्ट्स अनिल कपूर पर्सनालिटी राइट्स। समझ गए होंगे आप लोग कि अनिल कपूर के जो पर्सनालिटी राइट्स हैं इसको प्रोटेक्ट किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि ये क्या होते हैं और कोर्ट ने इसके लिए क्या क्या रूलिंग्स दी गई हैं, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पर्सनालिटी राइट्स क्या हैं। ठीक है, अगर हैं तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है, यदि कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कहाँ है। ठीक है, और इसको एक जनरल तरीके से हम समझेंगे। तो सबसे पहले पर्सनालिटी राइट्स के बारे में हम समझते हैं कि होते क्या हैं। तो देखो भैया, ऐसा है कि कोई एक सेलिब्रिटी है, ठीक है, सेलिब्रिटी है, उसका जो अधिकार है, किस हिसाब से अधिकार, कि वो अपने जो उसने मेहनत करके अपनी पर्सनालिटी बनाई है, सेलिब्रिटी बना है, उस जब सेलिब्रिटी बन गया तो उसके कुछ खास साइंस होंगे, उसकी आवाज़ होगी, दिखने में कैसा है, यदि हीरो है तो हीरो जैसा दिखेगा, आवाज़ अच्छी है, सिंगर है तो ठीक है, कुछ पोज बनाता होगा वो, ठीक है। और क्या लिखा है यहाँ पर, इमेज, उसकी खुद की फ़ोटो, यानी कि उसके पर्सनालिटी के कुछ खास एलिमेंट्स जिनको वो एज अ ट्रेडमार्क यूज़ कर सकता है। उसकी किसी सेलिब्रिटी के पर्सनालिटी के कुछ खास एलिमेंट्स जिसको वो ट्रेडमार्क की तरह यूज़ कर सकता है। किसके लिए ट्रेडमार्क की तरह? कि जो और कंपनियां उससे कहें कि भैया हमारे प्रचार कर दीजिए और हमसे पैसा ले लीजिए। कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो कंपनियां यूज़ करती हैं किसी सेलिब्रिटी के पर्सनालिटी के कुछ खास एलिमेंट को एज अ ट्रेडमार्क, वो उस सेलिब्रिटी के पर्सनालिटी राइट्स कहलाते हैं। एक बार फिर से समझिए कि एक सेलिब्रिटी है, उसने मेहनत करके कुछ पर्सनालिटी बनाई, उस पर्सनालिटी के कुछ खास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन एलिमेंट्स को एज अ ट्रेडमार्क यूज़ करेगी कोई कंपनी और कॉमर्शियल यूज़ के लिए, वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए पैसा कमाएगी और उस पैसे का कुछ रेवेन्यू जाएगा इन सेलिब्रिटीज़ के पास। तो ये जो ट्रेडमार्क की तरह यूज़ करवाना फॉर अ कॉमर्शियल पर्पज़ अपनी पर्सनालिटी के एलिमेंट्स को, ये किसका अधिकार होता है? सेलिब्रिटीज़ का अधिकार, और यही कहलाता है पर्सनालिटी राइट्स। ठीक है, अब पर्सनालिटी राइट्स क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं? तो जी नहीं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं, इंडिया के किसी भी लॉ में इनके बारे में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है। यानी कि अलग से लिखा रहता ना, जैसे कि मान लो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में लिखा है, या और कुछ भी चीज़ें जो अलग अलग आर्टिकल्स में लिखी रहती हैं। ठीक है, तो ऐसा किसी भी आर्टिकल में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, यानी कि अलग से एक्सक्लूसिवली लिखा गया हो, अलग से लिखा गया हो कि कोई लॉ बनाया हो। लॉ, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, भारतीय संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के जो कोर्ट्स हैं उनमें माननीय होने वाले किसी भी लॉ में यदि कहीं पर भी पर्सनालिटी राइट्स का मेंशन होता तो ये एक्सप्लिसिटली कहलाता, एक्सक्लूसिवली कहलाता, बट ये इम्प्लिसिटली है, यानी कि आपको समझना पड़ेगा किसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है कि आपने पढ़ा होगा यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो कि आर्टिकल 21 होता है एक, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों से और भी पिछले 10 सालों से कि अलग अलग कोर्ट्स के जजमेंट्स में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आती हैं। वो इंटरप्रिटेशंस कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 से रिलेट करती हैं, यदि नहीं करती हैं तो जज लोग कह देते हैं कि ये आर्टिकल 21 के तहत ही आएगा। तो ये पर्सनालिटी राइट्स भी आर्टिकल 21 के अंडर में ही फॉल करती है। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, पहले तो पर्सनालिटी राइट्स आप समझ गए होंगे कि ट्रेडमार्क यूज करे जो सेलिब्रिटी अपने कॉमर्शियल पर्पस फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ये कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया के किसी लॉ में आता है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। इम्प्लिसिटली आता है, एक्सप्लिसिटली नहीं आता है। अलग से लिखा है, मेंशन है, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 21 के अंदर में फॉल करता है, यस, थम्स अप फॉर दैट। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग, ये लिखा है कि आर्टिकल 21 के अंदर में फॉल करेगा, नॉट एक्सप्लिसिटली इन एनी लॉ। ठीक, अब देखिए पर्सनालिटी राइट्स क्या है, फिर से हम एक बार चलते हैं यहाँ पर। जैसे वॉइस है, आप रेडियो सुन रहे हो, रेडियो में आया अमित जी, लफ्ज़ बीका जी, या फिर अमित जी की स्वयं की आवाज़ आ गई, वो कह रहे हैं कि बीका जी भुजिया बहुत अच्छी है।
तो आप समझ गए कि अमित जी इसका प्रचार कर रहे हैं, बीका जी का कॉमर्शियल पर्पस में बीका जी का एक एनहेंसमेंट हो जाएगा। एमआरएफ के टायर बिक रहे हैं, विराट कोहली साहब की फोटो लगी है, आपने सामने होर्डिंग देखा, अगली बार जाओगे कहोगे कि हमें एमआरएफ का टायर ही लगाया ना आप, यदि आप विराट कोहली के फैन हैं। टीवीएस की गाड़ी लेने गए, साइन देखा, माही भाई का साइन है वहां पर, तो टीवीएस की गाड़ी में माही भाई के साइन के कारण टीवीएस की बाइक में भी बढ़ोतरी आई। और आपका पोज, ये वाला जो पोज है, अभी अपने हमसे नहीं अच्छे से करते बनता, वो यूसेन बोल्ट का पोज है। आप देखेंगे कई जो जूते के ब्रांड्स हैं उनमें बना रहता है, ठीक है। तो पोज, इमेज विराट कोहली की, साइन माही भाई के, और ये जो वॉइस है अमित जी, लफ्सविका जी या अमित जी की खुद की वॉइस, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का जो कॉमर्शियल पर्पस है उसके लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्रेडमार्क से अब उनकी जो सेलिंग है उनमें बढ़ोतरी होगी और उसका कुछ रेवेन्यू का कुछ पोर्शन जाएगा इन लोगों के पास। अब यदि कोई थर्ड पार्टी आए और इनसे बिना अनुमति लिए इनकी ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे और इनको रेवेन्यू की एक चवन्नी भी ना दे, वो कहलाएगा इसका अनफेयर यूज। तो फेयर यूज क्या है, अब अनफेयर यूज कहाँ कहाँ हुआ है, अनिल कपूर के केस में हुआ है कि अनिल कपूर की जो वॉइस है, अनिल कपूर की वॉइस झकास वाली, उसका इस्तेमाल करके, मतलब वॉइस का इस्तेमाल करके 6 अलग अलग कंपनियां हैं जिन्होंने, अनिल कपूर ने एक नहीं किया, 2 नहीं किया, नहीं बोले कुछ, ऐसे ऐसे करके 6 कंपनियों ने अनिल कपूर का सेलिंग पर, अनिल कपूर को एज अ कॉमर्शियल पर्पस उनके इन ट्रेडमार्क्स का यूज किया। तो अनिल कपूर ने अपनी चुप्पी तोड़ी, दिल्ली के हाई कोर्ट में गए और वहां से एक केस जीत गए। और अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, अब ये जो लिखा था ना थंबनेल में कि मजनू भाई का एआई से पंगा, तो यही है वो कि एआई की मदद से क्या करते हैं लोग कि मजनू भाई यानी कि अनिल कपूर की फोटो लेकर आए, उस फोटो में अनिल कपूर की वॉइस भी इनकलकेट की और उस फोटो से और वॉइस की मदद से किसी एक चीज का, पर्टिकुलर चीज का प्रचार करने लगे। तो ये हुआ है अनिल कपूर के साथ। तनिष्क का ऐड किया करते थे अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। तो उस तनिष्क के ऐड का जितना भी ऑडियो वाला पोर्शन और अमिताभ जी की वीडियो वाला पोर्शन था उसको पूरा काटा, और जहां पर वो तनिष्क बोलते थे उसकी जगह एक और ज्वेलरी थी मुंबई में, उसका नाम लगाकर ऐसा करने लगे थे लोग। तो अमिताभ बच्चन जी ने भी उस ज्वेलर्स के खिलाफ ये वाला केस किया था, पर्सनालिटी राइट वाला। एक तमिल की ऐसी फिल्म है कि उस फिल्म में वहां तो हद हो गई, एक मतलब पोस्टर था, पोस्टर में रजनीकांत जी की फोटो भी थी और पोस्टर का नाम भी था मैं हूं रजनीकांत, इसके और चिपका दिए गए मान लो थिएटर में ये पोस्टर रजनीकांत का। आप जानते हैं कि वहां पर क्या फैन फॉलोइंग है। तो अब लोग जा रहे हैं फिल्म देख रहे हैं, लेकिन फिल्म में रजनीकांत नहीं है, कोई और हीरो है, कोई और हीरोइन है, ठीक है। विलन भी नहीं है रजनीकांत, मतलब रजनीकांत का उस फिल्म से लेना देना नहीं है, लेकिन पोस्टर में भी रजनीकांत, फिल्म का नाम भी रजनीकांत, पोस्टर में हीरो हीरोइन कोई नहीं है, पोस्टर में सिर्फ रजनीकांत जी की फोटो है। इससे अब आप देख रहे हैं कि उस फिल्म में केवल एक रजनीकांत की फोटो और नाम आने से कितना ज्यादा नहीं उसने कमाई कर ली होगी, और उससे रजनीकांत को कुछ नहीं मिला, ठीक। तो उन्होंने भी केस किया था। तो ये केस अकेले अनिल कपूर ने नहीं किया है, अमिताभ बच्चन जी और रजनीकांत सर भी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब आएगा इसके कि एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, कि अब आप कहोगे कि यार इसमें तो सब लोग इसमें फंस जाएंगे, तो जी नहीं, बिल्कुल। जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, जैसे जय विजय सचान है हमारे, जय विजय सचान मिमिक्री करते हैं। सुनील ग्रोवर की आपने मिमिक्री देखी होगी, सुनील ग्रोवर मिमिक्री करते करते ही कपिल शर्मा के शो में पहुंचे थे, ठीक है। फिर वहां जाके वो कॉमेडियन बन गए। तो कई लोगों का तो कैरियर चलता है मिमिक्री और सटायर करने से। तो मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए क्यों, क्योंकि मिमिक्री आर्टिस्ट कर रहा है कॉपी, ना कि रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कॉपी। कॉपी कर रहा है, बता रहा है कि अनिल कपूर सर की मैं कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। टीचिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं कि जैसे आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हैं या कोई आपका एक्टिंग का स्कूल खुला है, अब उस एक्टिंग के स्कूल में आप दिखा रहे हो कि ऐसी ऐसे एक्टिंग करनी चाहिए, तो आप अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, इनकी एक्टिंग दिखा सकते हो कि ऐसे एक्टिंग देखो, इन्होंने यहाँ पर इस सिचुएशन में ऐसी एक्टिंग की थी। अब आप उससे एज अ टीचिंग पर्पज में आप ले सकते हो और अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो कि इस सिचुएशन में ये जो एक्टिंग है ये एपिटोम है, यानी कि एक प्रतिमूर्ति है कि इससे अच्छी एक्टिंग आप कर सकते हो या ऐसी इस लेवल की भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि हर दूसरे गली मोहल्ले में ऐसे सेलिब्रिटी मिल जाएंगे अब आपको कि मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे 6 मिलियन फॉलोअर हैं, मेरे 8 मिलियन फॉलोअर हैं, कोई फेक फॉलोअर्स खरीद के बैठा है, तो सब लोग फिर ऐसे में अपने पर्सनालिटी राइट्स लगाने लगें, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी दिक्कत ना हो इसके लिए कोर्ट ने एक नई शब्द का इजाद किया है जिसका नाम है अनएडेड आइडेंटिफिकेशन। अब अनएडेड आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि बिना नाम लिए आप इन चारों चीजों से
चलो हम इमेज बता दें, इमेज यदि मिटा भी दें तो यदि साइन देख लें, आप वॉइस देख लें, अब आपके सामने कोई आके कह दे कंप्यूटर जी लॉक किया जाए, तो हम बताएंगे नहीं आपको कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, या कोई आपके सामने ऐसा एक सिक्का ले खट 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 ऊपर करके जेब में डाल ले, तो अब आप समझ जाओगे कि ये रजनीकांत की एक्टिंग हो रही है। तो ये जो चीज़ें ऐसा करने से, यानी कि मतलब किसी की आवाज़, किसी के कुछ पोज को, ऐसा हाथ फैलाने वाले पोज को कुछ कर दे तो आप समझ जाओगे शाहरुख खान का पोज है ये। तो कोई भी चीज़ ऐसी जब आप करें और सामने वाले को बिना नाम लगाए, बिना नाम बताए पता चल जाए कि आप किस व्यक्ति के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति सेलिब्रिटी कहलाएगा और वही एंजॉय करेगा पर्सनालिटी राइट। ऐसा नहीं कि आपके 10 मिलियन फॉलोअर हैं लेकिन हमने आपका कोई पोस्ट बताया कि क्या भाई किसकी बात कर रहे हो आप, वो नहीं। मतलब आदमी को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि किसका पोस्ट, किसकी एक्टिंग, किसकी आवाज़ निकाल के बात कर रहे हैं, या किसके साइन हैं ये। साइन देख के नाम जान जाए आदमी कि ये इसके साइन है, तो वो कहलाएगा सेलिब्रिटी और वही एंजॉय करेगा आपके पर्सनालिटी राइट्स। तो यही हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस का आज का डिस्कशन था। ऐसे ही किसी वीडियो में फिर से मिलेंगे, और इस वीडियो से संबंधित जितने प्रश्न थे हमने आपको बता दिए कि पर्सनालिटी राइट्स क्या हैं, यू हैव टू नो दैट एज एन इंडियन। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ में, बिल्कुल नहीं, इम्प्लिसिट है किसके अंदर, राइट टू प्राइवेसी के अंदर अंडर आर्टिकल 21। दूसरी बात याद रखना है, सेलिब्रिटी क्या, अनएडेड आइडेंटिफिकेशन याद रखना है, और ये टीचिंग पर्पस और मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए एक्सेप्शन है, ये आप याद रखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब 3-4 स्टेटमेंट बनती हैं तो उसमें एक ये वेग सा स्टेटमेंट दे देंगे आपको, कह देंगे फॉर ऑल, तो फॉर ऑल नहीं है, इन 2 पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। इसके बाद में फिर से मिलेंगे किसी नए अन्य टॉपिक के साथ में।